जीव योनि, ये जो पक्षी योनि, पशु पक्षी जीव जितने भी है सब भोगी है। एकमात्र मनुष्य एक। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम भी श्री जी की कृपा से बहुत अच्छे हैं। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य चरितामृत में गोपाल चापल नामक का एक व्यक्ति था। उनकी प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई थी चैतन्य महाप्रभु के प्रति, हिंसा इतना बढ़ गया था कि चैतन्य महाप्रभु को नीचे गिराने के लिए हमेशा वो सोचते रहते थे कि इनको कैसे नीचे गिराया जाए। जब श्रीवास के आंगन में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, संकीर्तन किया करते थे, तो गोपाल चापल सोचते थे कि अंदर क्या होता होगा, क्योंकि गोपाल चापल श्री चैतन्य महाप्रभु को कभी समझ ही नहीं पाए कि महाप्रभु कौन है, उनकी दिव्यता को नहीं समझ पाए। एक दिन क्या हुआ, गोपाल चापल रात को महाप्रभु जब भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे श्रीवास के आंगन में, तब गोपाल चापल ने क्या किया, बाहर, घर के बाहर आंगन में उन्होंने एक शराब, मदिरा की एक बोतल और एक मांस का हांडी और एक, आपने सुना होगा, जवा कुसुम, एक लाल रंग का गुलहड़ का होता है, शायद गुलहड़ का फूल, जो कभी कृष्ण को चढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ माता को ही चढ़ाया जाता है। काली माता हो, दुर्गा माता हो, इनको ही चढ़ाया जाता है। तो वो फूल क्या किया, आंगन में रख दिया। किसके आंगन में? श्रीवास के आंगन में। कि सुबह होंगे तो सबको बुला के हम बोलेंगे कि देखो देखो ये चलता है। तब श्रीवास के आंगन में ये होता है। तो सुबह हुआ, सबको बुला के ले आए, सबको, पूरे जितने भी ग्रामवासी थे सबको बुला के लेके आए। देखो देखो देखो, यहाँ पे आप लोग देख, हम बताते ना, हम बताते थे, देखो चैतन्य महाप्रभु अंतर क्या करते हैं, देखिए आज देख लीजिए सारे, ये है असलियत। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य ये निमाय रोज घर के अंदर क्या करता है सबको लेके, ये देखिए आपके सामने प्रूफ है, सबको दिखा रहे हैं, सब एकदम भौचक्का से है। अब जनता को तो पता नहीं कि इसने रखा है, तो सारे शक करने लगे कि हो सकता है चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे किया। अब श्रीवास ने जब देखा अपने ही आंगन में, उन्होंने ये देखो, वैष्णवता की लक्षण ही यही होती है कि कोई भी अगर अपराध करे ना तो उस पर टूट नहीं पड़ते। हमारे जैसे नहीं है, कोई अगर अपराध किया तो हम उससे बदला लेने के लिए सोचते रहते कि कब उनसे बदला ले। चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास प्रभु ने क्या किया, वो जो मदिरा की बोतल और वो जो मांस की हांडी में रखी थी, वो जो मांस, उन्होंने झाड़ू से साफ किया। अब चैतन्य महाप्रभु तो क्रोध से बच नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब इसका ही किया धरा है। अब चैतन्य महाप्रभु तो क्रोध से भर रहे हैं। अब वो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या इसका वध किया जाए या क्या किया जाए। तो श्रीवास ने धीरे से कहा कि प्रभु आप शांत रहिए, कोई बात नहीं, मैं यहाँ साफ कर देता हूँ, फिर से पहले की तरह यहाँ पे स्वच्छ हो जाएगा। अब वो अपने चैतन्य महाप्रभु अपने कक्ष में चले गए, अपने घर चले गए, श्रीवास अपने घर में चले गए। उसके बाद कुछ दिन बाद गोपाल चापल नामक का जो ये कृत्य किया था, उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, बस कुछ ही दिनों में। कुष्ठ रोग आपको पता होगा, जैसे फोड़े की तरह होता है, फुंसी की तरह, तो उसमें से गलित कुष्ठ, जो गल के अंदर से क्या कहते हैं, मलबा जो किसे क्या कहते हैं, वो निकलता है,
बहुत ही विचित्र दशा है। इतनी दशा खराब हो गई कि उसके पूरे शरीर में, पूरे अंग में इतना दर्द, दर्द के मारे उससे सहा नहीं जा रहा, उसकी पीड़ा सहा नहीं जा रहा। रो रहा है, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अब देखिए उनकी जो पत्नी है, गोपाल चापल की जो पत्नी, उन्होंने कहा कि इसकी सेवा कौन करेगा, कौन इसको देखेगा, जाओ इसको पकड़ के गंगा किनारे फेंक के आओ। अब वो दुखी हो रहा है कि जिसके लिए मैंने जिंदगी भर कमाया, जिसकी पेट पालने के लिए मैंने इतना कष्ट किया, जो मेरे जब हमारा विवाह होता है, 7 फेरे लेते हैं, जन्म जन्म का रिश्ता रहता है, हमारा 7 जन्म का रिश्ता रहता है, वही अब मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मेरे को जिंदा वहां पे फेंकने की कोशिश कर रहा है, मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी। तब गोपाल चापल का आंखें खुल गई, ये मैंने क्या कर दिया, शायद मेरी ही भूल की यह प्रायश्चित दशा है, जो मैंने अपराध किया उसकी ये सजा है। तो गोपाल चापल को क्या किया, गंगा किनारे वहां पे फेंक दिया। वहां पे पड़ा पड़ा रो रहा है गोपाल चापल। जितने भी वहां पे वैष्णव आ रहे हैं, सोचते हैं जो मैंने अपराध किया है, क्या करे, कैसे इस पीड़ा से मुक्त पाऊं। अब प्राण भी नहीं जा रहे, क्योंकि शरीर में इतना कष्ट है, प्राण भी नहीं निकल रहे। सोच रहे कि अभी प्राण निकल जाए तो बच जाओ, इतना हालत खराब, इतनी पीड़ा। तो जितने भी गंगा किनारे में जब नहाने आते हैं, स्नान करने आते हैं, तो सोचते हैं कि सबका चरण पकड़ लूं, क्या पता कोई कृपा कर दे जिससे मैं इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। तो एक दिन क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से गुजर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुझसे क्या माफी मांगता है, जा, जिससे तूने ये भूल की थी उससे जाके माफी मांग, मेरे से क्या माफी मांगता है। तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, वैष्णव अपराध। क्योंकि वैष्णव अपराध एक ऐसा अपराध है, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े संत इस अपराध से बच नहीं सकते। अगर जरा से भी वैष्णव अपराध हुआ, जा तू उस श्रीवास से माफी मांग। तो जब श्रीवास पंडित आए गंगा किनारे, तब गोपाल चापल ने उसका चरण पकड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। तो श्रीवास ने कहा कि आपने जो किया, मैंने तो कभी आप पर दोषी नहीं डाला, आपने तो कुछ भी नहीं किया, किस चीज की क्षमा। कह रहे नहीं, मैंने अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्रीवास ने कहा, ठीक है, अगर आप सोचते हो कि आपको अपराध लगा है, मैं नाराज हूँ आपसे, तो ठीक है, मैं इस अपराध को क्षमा करता हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु खुशी से उसको आलिंगन करते हैं। किसको? गोपाल चापल को। गोपाल चापल को जब आलिंगन करते हैं, कुष्ठ रोग से भरा है, हमारे चैतन्य महाप्रभु उसको गले लगा रहे हैं, उसको हृदय में लगा रहे हैं। उस कुष्ठ रोग को मानो गले लगते ही सारे कुष्ठ रोग खत्म हो गया, एकदम पुनः पहले की तरह हो गए। गोपाल चापल, जब उन्होंने देखा कि उसके शरीर की पीड़ा खत्म हो गई, कुष्ठ रोग खत्म हो गया, तब चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़ के गोपाल चापल कह रहे कि आज से मैं आपका दास हूँ प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका,
आप श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, जिस दिन से आंखें खुल जाए उसी दिन से मैं उस दास को अपना लेता हूँ। कोई बात नहीं, तुम मेरे शरण में आ गए, अब डरने की कोई बात नहीं। अब चलो हमारे साथ नाम संकीर्तन करो। अच्छा, उससे पहले चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि आज से तुम्हारा गोपाल चापल नहीं, आज से तुम्हारा नाम देवकी नंदन होगा। देवकी नंदन रख दिया गोपाल चापल को, तो देवकी नंदन सभी वैष्णव से अनुरोध कर रहे हैं, सभी वैष्णव से अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हमें इस बात को सबको ध्यान देना है, वैष्णव संप्रदाय में जो भी है सबको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये कृपा बहुत सुलभ है, अभी भी समय है हमको समझने की, बहुत सुलभ, बहुत ही दुर्लभ है। जिस पद पे हम हैं, अगर थोड़ी सी भी अपराध बन जाए ना, तो इस भक्ति से हम वंचित हो जाएंगे। तो देवकी नंदन प्रार्थना कर रहे हैं भजन गा के। एक बहुत ही सुंदर से देवकी नंदन ने ये प्रार्थना की है। चैतन्य महाप्रभु में इसमें ग्रंथ में लिखा है। तो चलिए हमारे साथ थोड़ा सा भजन गाइए। चैतन्य महाप्रभु देवकी नंदन सभी वैष्णव से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको चरण पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कैसे व्याख्या गाऊं। तो बस देवकी नंदन व्याख्या गा रहे हैं वैष्णवों का। चलो साथ में गाते हैं। वृंदावन बासी जत বৈষ্ণবের গান প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গান নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গান ভূমিতে পড়িয়া বন্ধ সবার চরণ ভূমিতে পড়িয়া বন্ধ সবার চরণ নবদ্বীপ বাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত নবদ্বীপ বাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত সবার চরণ বন্ধ হইয়া রক্ত
সবার চরণ বন্ধ হইয়া রক্ত মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌর দেশে স্থিতি মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌর দেশে স্থিতি সবার চরণ বন্ধ করিয়া প্রণতি সবার চরণ বন্ধ করিয়া প্রণতি ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধারে জানে জানে ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধারে জানে জানে এ বেদ পুরাণ গুণ গাই যে বা শুনে এ বেদ পুরাণ গুণ গাই যে বা শুনে মহাপ্রভুর গণসা পতিত পাবন মহাপ্রভুর গণসা পতিত পাবন তাই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ তাই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি তম বুদ্ধি দোষে মুই দম্ভ মাত্র করি তম বুদ্ধি দোষে মুই দম্ভ মাত্র করি তথাপি মুখের ভাগ্য অচিরাতে হয় তথাপি মুখের ভাগ্য মনের দোষ কমি মই অধম করণী দাস দোষ কমি মই অধম করণী দাস
সর্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, যম বন্ধ ছুটে, সর্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, যম বন্ধ ছুটে, জগতে দুর্লভ হইয়া, প্রেম ধন লুটে, জগত দুর্লভ হইয়া, প্রেম ধন লুটে, মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়, মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়, দেবকী নন্দন দাস এই লোভে কায়, দেবকী নন্দন দাস এই লোভে কায়। तो श्री देवकी नंदन सभी वैष्णव से प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे ही बस हमें भी इस पथ से चलना है, किसी के प्रति दोष दृष्टि न डालें, किसी के प्रति अपराध ना हो, बस इस पथ पे श्री राधा गोविंद के चरणों में आश्रित होके जितने दिन हमारे पास समय है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब ये सांस छूट जाए और राधा गोविंद से हम इस प्रेम, इस भक्ति से वंचित हो जाए। इसलिए बहुत ही कम समय है इस भगवत प्राप्ति करने का। क्या पता ये समय मिले ना मिले, बार बार इस भव सागर में आते हैं, गिरते हैं, कारण कि अभी भी हम समझ नहीं पाए कि जो हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है किस लिए मिला है। हम सोचते हैं ये मनुष्य शरीर मिला है बस खाओ पियो, विवाह करो, बच्चे हो जाए, संसार हो जाए, कमाओ, बस इसी में ही हमारा पूरा जीवन चला जाता है। यही करते आए पूरा जीवन, पूरा जितना भी हमें ये जिस योनि भी मिला है, हमें ये जो जीव योनि, ये जो पक्षी योनि, पशु पक्षी जीव जितने भी है सब भोगी है। एकमात्र मनुष्य एक दुर्लभ योनि है जिसमें इसी में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा किसी में भी नहीं कर सकते। तो बहुत ही हमें संभल के चलना है कि किसी के प्रति वैष्णव